कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। आप मेल हैं फीमेल हैं, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे आपको कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। और अगर तो प्राइवेट रीडिंग आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ऐसा लग रहा है बहुत तेजी से किसी क्लैरिटी या डिसीजन की तरफ भाग रहे हो, कोई बहुत जल्दी से आप कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हो, या किसी ऑप्शन या किसी पर्सन या किसी चीज के लिए आप बहुत शिद्दत से एक्शन कर रहे हो। ये एक्शन ऑल ऑफ सडन होगा, बहुत तेजी से आपकी तरफ से होगा, बहुत इम्पल्सिव हो इस चीज को लेके, अचानक से कुछ चीज आप फाइनल करने वाले हो। ऐसा भी हो सकता है अचानक से आप कोई चीज डिसाइड कर लो, कहीं ट्रैवलिंग का सोच लो, कहीं जाने का प्लान बन जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या आपकी तरफ कोई आना चाहता है बहुत तेजी से आपकी तरफ, या तो किसी का कॉल टेक्स्ट मैसेज, या वो पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। और ये कोई ऐसा पर्सन है जो शायद आपके दिमाग में नहीं है, शायद आप एक्सपेक्टेड नहीं हो कि इसकी तरफ से भी कोई ऐसा कोई जेस्चर आ सकता है या ऐसा कोई रिस्पॉन्स आ सकता है। तो आप या तो उस दिमाग में ही नहीं है आपके, या आपको लीस्ट एक्सपेक्टेड होगा आपके लिए कि ये, और एक सरप्राइजिंग एक शॉकिंग न्यूज भी आपका हो सकता है कि अरे ये हमको मैसेज कर रहे हैं, अरे आज ये कहाँ से मैसेज आ गया, आज इनका कहाँ से कॉल आ गया। ऐसा भी कुछ हो सकता है, काफी टाइम बाद अचानक से कुछ होगा। या आप किसी की लाइफ में हो सकता है आप किसी को याद कर रहे हो और अचानक से आप किसी को बात करने का या कॉल करने का या मिलने का प्लान बना लो, ऐसा भी हो सकता है। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओ हो, ये जो भी पर्सन है या तो जिसको आप कांटेक्ट या एक्शन करके मिलने वाले हो, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफी हर्ट है, आपसे बात नहीं कर रहा। ये कोई ऐसा पर्सन है जो कभी भी आपके लिए कोई एक्शन नहीं करता है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो हेल्पलेस फील दिखाता है, हमेशा अपने हाथ खड़े कर देता है और हमेशा कहता है कि मैं एक्शन नहीं लूंगा या मैं कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करूंगा। मतलब ये एक्शन और डिसीजन मेकिंग करने में बहुत कंजूस है, और हो सकता है आप चाहते हो कि ये कोई एक्शन ले, कोई फ्रंट पे आए, फ्रंट फुट पे आए और आपके लिए स्टैंड ले, या आपको कोई हेल्प ले या कोई आपकी मदद ले। मे बी आप इससे एक्सपेक्ट करते हो कि ये आपके लिए करेगा, लेकिन ये पर्सन कभी भी करेगा या करेगी नहीं करता है। तो ऐसा लग रहा है आप में भी कांटेक्ट करके जो है वो बात करो कि भाई कहाँ हो, किधर हो, कोई मतलब नहीं, और आप शायद बहुत ज्यादा हर्ट हो इसलिए भी करोगे। और अगर तो ये पर्सन आपकी तरफ दौड़े भागे चला आ रहा है तो ऑफ कोर्स ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा आपके लिए स्टक रहता है। आप काफी हर्ट हो चुके हो, आप काफी परेशान हो, और अब शायद आप रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार नहीं हो। अब आप इनकी तरफ चेस नहीं कर रहे, अब आप इनकी तरफ कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं कर रहे, आप भी बिल्कुल हाथ पैर बांध के बैठ गए हो कि अब मुझे नहीं करना, ऑलरेडी मैं करके देख चुका हूँ या कर चुकी हूँ और मुझे अब अपनी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं करना। इसलिए ये पर्सन बहुत तेजी से आपकी तरफ भाग रहा है, क्योंकि भाग के आ रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है कि आप अब नहीं करने वाले हो कुछ भी। 4 ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, बहुत देर तक अगर आपने भी बहुत टाइम से अपनी फीलिंग्स को दबाया है और आप अभी भी अपनी, क्योंकि आप स्टक हो, क्योंकि आप हर्ट हो, ठीक है, इसकी वजह से भी 4 ऑफ पेंटिकल से आप जो है अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा कंट्रोल और होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आपसे हो नहीं रही है। सेम इस पर्सन का है कि इसने भी बहुत टाइम से अपनी
हो या वो हो, वाइस एंड वर्सा हो सकता है। अब आपको देखना है कि ये आपकी सिचुएशन है या आपकी नहीं है। तो ये ऑफकोर्स सामने कोई पर्सन है जिसकी एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। ये पर्सन भी काफी टाइम से अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, बहुत सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, बहुत होल्ड करने की इस पर्सन ने कोशिश की है, लेकिन अब इनके समझ से बाहर हो रही है। अब इनके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, गिव अप करना मुश्किल हो रहा है, और अब इनको लग रहा है कि अगर तो आप हर्ट हैं, आप इन्हीं की वजह से हर्ट हो चुके हो, और अब आप कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, आपकी तरफ से बिल्कुल स्टकनेस आ गई है, होल्डनेस आ गई है, तो ये पर्सन बहुत तेजी से आपकी तरफ कोई रिस्पॉन्स करते हुए, कोई एक्शन करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, इनको क्लैरिटी मिल गई है कि आप हर्ट हो चुके हो और अब आपको नहीं करना है। और ये पर्सन अगर बहुत टाइम से अपने ऊपर कंट्रोल करके बैठा था, तो अब कंट्रोल नहीं हो पा रहा। क्यों? 8 ऑफ पेंटिकल देख लीजिए। ये पर्सन अपने कामकाज में लगा होगा, या तो ये आपको बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन देखता है, ठीक है, और इसको ये लगता है कि आपने कभी भी इस पर्सन के ऊपर गिव अप नहीं किया। आप चाहे रिलेशन हो, चाहे इंसान के ऊपर की बात हो, सिचुएशन हो, चाहे वर्क प्लेस की बात हो, आपने एफर्ट्स करने से कभी भी कतराए नहीं। आप हमेशा आप एफर्ट्स करते रहते थे, और अब अगर आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस इंडिकेशन हो गया है कि आप गिव अप कर रहे हो, या आप अब एफर्ट्स नहीं करना चाहते हो, इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ भागा दौड़ा आ रहा है। ठीक है, और ये इतनी अचानक से आएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ये पर्सन आपकी तरफ, इस पर्सन की तरफ से आपके लिए कुछ हो सकता है। ठीक है, और ये पर्सन अब आपके लिए एफर्ट्स करना चाहता है। ठीक है, गिव अप तो नहीं कर रहा, ये पर्सन अभी भी आपको पकड़ के बैठा है। आपको लग रहा होगा कि ये पर्सन, आपको बिल्कुल ऐसा फील हो रहा होगा कि इस पर्सन ने कोई मतलब नहीं है, इस पर्सन को, ये अपनी लाइफ में बिजी है, या अपने काम में बिजी है, अपने करियर को लेके बिजी है, अपने मेहनत करने में बिजी है, और इसको आपकी कोई चिंता फिक्र नहीं है, इसने पहले भी आपके लिए कभी नहीं किया। तो ऐसा नहीं है, अभी भी आप इसके माइंड में हो, अभी भी अगर ये पर्सन बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग को होल्ड करके बैठा हुआ था, और आपको बिल्कुल ऐसा दिखा रहा था कि इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपके कुछ भी ना आप नहीं कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि ये पागल हो रहा है, दीवाना हो रहा है, या दीवानी हो रही है आपके पीछे, बट सच तो ये है कि आपको भूल नहीं पा रही है, ये रिलीज नहीं कर पा रहा है, और इसीलिए आपकी तरफ आना चाह रही है। ठीक है, पेंटिकल के अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक भी, अगर मैं दूसरा कार्ड भी देखूं, तो 9 ऑफ कप्स का है। इसका मतलब या तो आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट है, और ये पर्सन सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, सब कुछ है इस पर्सन के पास, लेकिन लास्ट में अगर इसकी कोई विश है तो वो आप हैं। नो डाउट ये पर्सन दिखाता नहीं है, समझाता नहीं है, और अपने में रहता है, या तो ये वाइस एंड वर्सा, ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो ये था मैसेज ऑफ द डे। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, पर्सनली आपके लिए मैं बता रही हूँ, मे भी आप हो सकता है कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई एक्शन करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन आपको स्टकनेस बहुत हो रही है। आप चाहें तो आप ये चीज बहुत ऑल ऑफ सडन कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, लेकिन फिर भी मे बी आप खुद से एक्सक्यूज बना रहे हो, मे बी आपका कहीं ट्रैवल का प्लान बन रहा है, मे बी आपका कहीं ट्रिप का प्लान पड़ रहा है, कोई मिलने के लिए आपसे कह रहा है, या आपको किसी से मिलना है, कोई रिस्पॉन्स आपको करना है, लेकिन आप खुद में ही एक्सक्यूज बना रहे हो कि शायद मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता, या इस चीज पर मेरा कोई डिसीजन नहीं है, और ऐसा नहीं है। और आप अपनी इस फीलिंग को, मे बी या तो आपको डर लग रहा है, या आपको किसी बात का हर्ट होने का डर है, या ये कोई ऐसे पर्सन की तरफ आप कोई एक्शन करना चाह रहे हो जहां मे बी आप सिंगल इंडिपेंडेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ उलझन या परेशानी हो रही है डिसीजन करने में या एक्शन करने में। ओके, बट कुछ चीजें हैं, आप चाहो तो आप बड़े कॉन्फिडेंट मुझे नजर आ रहे हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर पता नहीं क्यों इतनी खलबलाहट मच रही है। मे बी ये ट्रैवल आपके काम से हो सकता है, मे बी कोई बाहर से आपके लिए कोई रिस्पॉन्स आया है, मे बी बाहर से कोई जॉब का ऑफर आया है, और अब आपको शिफ्ट करना है। आप चाहते भी हो कि ये मैं जॉब ऑफर छोड़ूं भी ना, ये करियर का ऑप्शन छोड़ूं भी ना, पैसे मुझे मिलने हैं, ये भी काम कर लूं, वो भी काम कर लूं, कुछ नया काम कर रहे हो जहां कुछ आपको लग रहा है कि ये आपके बिजनेस के लिए या आपके काम के लिए ये चीज बहुत अच्छी रहेगी, ये चेंज है कुछ जिससे शायद आप घबरा रहे हो, या आपको शिफ्ट होना है, जगह चेंज हो रही है इसलिए आपको घबराहट हो रही है, जबकि आप ऐसे पर्सन नहीं हो, लेकिन कुछ ऑल ऑफ सडन हो रहा है जिसकी वजह से शायद आप हाथ पैर खड़े करके अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई या सेल्फ एक्सक्यूजेस देने में लग रहे हो कि यार ये नहीं हो सकता, अरे ऐसा नहीं हो सकता,
अरे ये होगा तो ये दिक्कत होगी, वो होगा तो वो दिक्कत होगी, ऐसा भी मुझे यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, तो मे बी आपसे फर्स्ट सिचुएशन मैच हो रही हो, थर्ड सिचुएशन मैच हो रही हो, या ये वाली सिचुएशन मैच हो रही हो। आज के मैसेज ऑफ द डे में मुझे 3 सिचुएशन दिख रही है, या तो आपकी तरफ कोई आएगा, आप किसी की तरफ जाओगे, या पर्सनल लाइफ में आपका कुछ इस तरीके का मामला हो सकता है जहां कुछ शिफ्टिंग और ऑल ऑफ सडन कुछ हो रहा है, उसमें आपको कहीं ना कहीं घबराहट और बड़ा आपको स्टकनेस सी महसूस हो रही है, और आप सबसे ये बात छुपा रहे हो, कोशिश बहुत कर रहे हो सप्रेस करने की, लेकिन हो नहीं पा रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये था मैसेज ऑफ द डे। और कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया है कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। नाइट ऑफ सॉर्ड से जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, 8 ऑफ सॉर्ड से जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, 4 ऑफ पेंटिकल से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 8 ऑफ पेंटिकल से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, और 9 ऑफ कप से कैंसेरियन स्कॉर्पियो पाइसिस। तो फायर साइन को छोड़ के सारे ही साइन है और सारे ही माइनर अरकाना है। इसका मतलब ये डेली टू डेली रूटीन की बात है और रेगुलर बात है और रेगुलर डे की बात है। ठीक है, कोई भी मेजर अरकाना नहीं आया है आपका, और मे बी ये करियर या किसी स्पेशल पर्सन या फैमिली से रिलेटेड बात है। जो भी पर्सन है आपका काफी क्लोज्ड और पर्सन ही है, जिसको लेके आप इतना ज्यादा फंसे हुए नजर आ रहे हो, या वो पर्सन आपको फंसा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो नंबर्स की मैं बात करूं तो 8 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 88 की एनर्जी है। ये बिल्कुल वही वाली बात है कि अगर आप ये काम कर जाओगे, ये अबंडेंस आपको देगी, ये ब्लेसिंग आपको देगी। पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, वो भी आपके लिए ये ब्लेसिंग होगी। आप किसी के लिए करोगे तो ये आपके लिए बेहतर ही होगा, लेकिन इसीलिए आपको घबराहट हो रही है। कुछ अच्छा होने जा रहा होता है तो उससे पहले हमको कुछ करने में एफर्ट्स करने पड़ते हैं, वो शायद यहाँ पे वो घबराहट, वो बौखलाहट नजर आ रही है। ठीक है, तो 9 नंबर है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन नंबर है, प्रोसेस में है, कुछ चीज आपकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट होगा, कुछ ब्लेसिंग होगी आपके लिए अगर तो आप ये कर जाओगे, गुजर जाओगे इस चीज में। तो बिना बात की घबराहट आपको लग रहा है हो रही है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच की है, कुछ ऐसे ही आपके साथ हो रहा है और आपको दिक्कत हो रही है समझने में और डिसीजन मेकिंग करने में, ओके, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी फाइनल डिसीजन या कोई भी आपको कंफ्यूजन हो रही है या आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बट आप कुछ समझना चाहते हो या कोई पर्सनल अपनी सिचुएशन डिस्कस करना चाहते हो, कोई और आपके साथ दिक्कत हो रही है जिसको आप समझ में नहीं आ रहा, आपको क्या करें, कैसे करें, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या डिसीजन लूं, क्या नहीं लूं, अगर ऐसा कुछ मामला है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी रीडिंग करवा लीजिए पर्सनल, ओके। और आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज कॉल को अवॉइड करिएगा। जो आपको सही लगती है अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं। फाइनल डिसीजन आपका प्राइवेट रीडिंग के बाद होना चाहिए। इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।